वो है मोशन इन अ प्लेन। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि हम इसको वेक्टर में डिस्क्राइब करेंगे। सो मोशन इन अ प्लेन, अब प्लेन की हमने बात की है तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो मोशन होगा वो क्या होगा कि 2 डायमेंशन में होगा, 2D मोशन होगा। ठीक है, प्लेन की हम बात करते हैं तो 2D मोशन होगा। अब ये 2D मोशन को हम समझे तो स्टार्टिंग से हम समझने की ट्राई करते हैं कि सबसे पहले देखो तो एक पोजीशन वेक्टर की हम बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब हम कैसे करते थे कि कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस होता है तो उसको हम एक्स वाई से डिनोट कर देते थे, ठीक है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये ओरिजिन है, तो P पॉइंट को हम एक्स वाई से डिनोट करते थे। अब अगर हम इसको वेक्टर में डिनोट करना है तो क्या होगा कि ये जो P है तो जीरो से मतलब ओरिजिन से P तक का एक वेक्टर लेंगे, ये वेक्टर का ये बन जाएगा x कंपोनेंट जिसे हम कहेंगे एक्स आई, ये बन जाएगा y कंपोनेंट जिसे हम बोलेंगे वाई जे, और ये हमारा वेक्टर क्या होगा एक्चुअली r वेक्टर होगा। तो जो r वेक्टर है उसको हम कैसे डिनोट कर पाते थे तो x कंपोनेंट प्लस y कंपोनेंट सॉरी। अब यहाँ पर i और j जो है वो क्या है तो वो एक्चुअली डायरेक्शन बताते हैं। x जो है वो मैग्नीट्यूड है और x डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड x है, सॉरी, y डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड j सॉरी y है, और j डायरेक्शन बताता है कि ये y डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमको ये क्या मिल गया तो ये पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको कैसे मिलेगा तो अगेन अलग ही करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो दो अलग अलग पोजीशन आएगी, ठीक है, तो ये हमारा कोई P पॉइंट है, ये हमारा P1 पॉइंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब P को हमने क्या लिया है एक्स वाई लिया है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r है, तो P1 है तो उसका पोजीशन वेक्टर हम r1 लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर एक्चुअली बुक में r डैश दिया है तो हम भी डैश कर देते हैं, तो ये r डैश हो गया, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा r मिलेगा हमको। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसे तो ट्रायंगल मेथड से, ये किधर गया एक इधर गया तो ये उसका क्या हो जाएगा ट्रायंगल मेथड। अब देखो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पी डैश जो है तो उसका पोजीशन वेक्टर आर डैश है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आर डैश इक्वल टू एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे। इसके हिसाब से हम आर डैश के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको डेल्टा आर कैसे मिलेगा तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर की हम बात करें तो डेल्टा आर जो वेक्टर है वो हमको कैसे मिलेगा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पी आर डैश माइनस आर करने से। अब देखो तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स डैश आई प्लस वाई डैश जे, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, आर डैश की वैल्यू और आर की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो आई आई वाले होते हैं वो साथ में रहते हैं, तो मतलब एनालिटिकल मेथड की हमने बात की थी। अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना तो पता चलेगा कि ये क्या होता है एक्स डैश माइनस एक्स आई प्लस वाई डैश माइनस वाई जे, इस तरीके से होता है। ये हमने एनालिटिकल मेथड में पढ़ा था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई
जे, सॉरी ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया। अब देखो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलती है, तो एवरेज वेलोसिटी मिलती है डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपन डेल्टा टी। तो इसको अगर हम सेपरेट करें तो डेल्टा एक्स आई अपन डेल्टा टी प्लस डेल्टा वाई जे अपन डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट अपन तो टाइम ही आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, एवरेज वेलोसिटी बनेगा, बट किसका, सॉरी एवरेज वेलोसिटी किसका होगा, तो वो एक्स डायरेक्शन के लिए, प्लस ये हो जाएगा वाई डायरेक्शन के लिए, इस तरीके से। तो ये हमको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, क्या होगा वी एक्स प्लस वी वाई, जे लगाया है साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। अब हम एक दूसरी चीज़ यहाँ पर करेंगे कि ये तो एवरेज है, हमको चाहिए इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम ओनली वी से डिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होती थी, तो एवरेज वेलोसिटी में अगर हम टाइम इंटरवल क्या करते हैं, बहुत छोटा लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगी वेलोसिटी, या इसको हम बोलते थे डी आर बाई डी टी, ठीक है, इस तरीके से बन जाती थी। तो ये हमारी क्या हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या ओनली हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो v इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, ये एक्चुअली वेक्टर है, ठीक है। तो v इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे अपन डेल्टा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको सेपरेट करो तो क्या मिलेगा, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी आई प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपन डेल्टा टी जे। अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, तो जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी है, हमने इसके साथ लिमिट लगाया, तो ये क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो ये एक्स कंपोनेंट है, इसलिए वी एक्स आई प्लस ये क्या हो जाएगा डेल्टा वाई अपन डेल्टा टी, एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। बट लिमिट लगाया है तो क्या हो जाएगा, तो ये लिमिट लगाने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा, और कौन सी डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा वी वाई जे। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर क्या होगा, तो एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल गई, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा हमको अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इसी तरीके से मिलेगा। ये चीज़ हमने एनालिटिकल मेथड में पढ़ी थी, अगेन बोल रहा हूँ, आपने वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख लो, जहाँ पर हमने एनालिटिकल मेथड के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमको डायरेक्शन चाहिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिलता है, वाई कंपोनेंट अपन एक्स कंपोनेंट, इस तरीके से हमको मिलता है। अब यहाँ पर हमको जो आगे देखना है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी के बाद कौन सी टर्म आती है, एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन की हम बात करें तो वो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं।
तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब एवरेज वेलोसिटी है तो ए बार इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, वी बार है तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और ऊपर बार कर देते नीचे तो डेल्टा टी टाइम ही रहेगा। तो इसको हम सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, वी बार एक्स आई अपन डेल्टा टी प्लस वी बार वाई जे अपन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी अपन टाइम, तो ये हमको मिलेगा एवरेज एक्सीलरेशन। बट वेलोसिटी क्या है, एक्स कंपोनेंट की है, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो भी एक्स कंपोनेंट का होगा, ठीक है। प्लस ये वाई कंपोनेंट का है तो एवरेज एक्सेलरेशन वाई कंपोनेंट का मिल जाएगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अगेन इसके जैसा हम क्या करेंगे कि लिमिट लेंगे। तो जो हमको एक्सेलरेशन मिलता है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, तो एक्सेलरेशन होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी अपन डेल्टा टी, यही होता है। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। अब सब वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे, तो डी वी बाई डी टी होता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर दूंगा इसे, तो ए बार इक्वल टू हमको यहाँ पर क्या मिल सकता है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या मिलेगा हमको, तो डी वी है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा वी है तो उसकी जगह हमने क्या लिखा था, तो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे वही लिखना है यहाँ पर। तो लिमिट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये आएगा डेल्टा वी बार एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस वी बार वाई जे, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पर हो नहीं रहा है, मैं इसको पूरा ही साफ कर देना चाहता हूँ, बट होगा क्या कि फिर आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाएगा। तो मैं एक्चुअली इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर किया है हमने, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस या ओनली एक्सेलरेशन, तो वो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी बार अपन डेल्टा टी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, किसके साथ लगाएंगे, तो डेल्टा वी बार है मतलब ये क्या आ जाएगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे अपन डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसको अगेन हम सेपरेट करेंगे यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट को किया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वी एक्स आई अपन डेल्टा टी प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये वी बार बाई जे अपन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स बार अपन डेल्टा टी, तो वो हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, बट लिमिट लगाया है तो ये चीज़ हमको क्या मिलेगी, ये चीज़ हमको मिलेगी एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एक्स बार अपन डेल्टा टी, वो क्या होता है सॉरी वो होता है एवरेज एक्सेलरेशन, बट लिमिट लगाया है तो वो ओनली एक्सेलरेशन होगा। अब ये एक्स कंपोनेंट हो तो ए एक्स आ जाएगा प्लस दूसरा क्या आ जाएगा, इधर ए वाई आ जाएगा, सिंपल। तो इसके साथ है, इसके साथ जे। अब सेम थिंग यहाँ पर जो हमने किया था, क्या था, वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट में होगा। और डायरेक्शन की हम बात करें तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स। थीटा की हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तो
वाई कंपोनेंट अपन एक्स कंपोनेंट ही करना होता है टेन थीटा का, तो वो ही हो जाएगा। वेलोसिटी की थी इसलिए वी वाई अपन वी एक्स था, एक्सेलरेशन की थी तो ए वाई अपन ए एक्स। अब ये जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी है तो थोड़ा सा एक्चुअली रिविजन कर लेते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर होता है आर, तो उसको हम एक्स आई प्लस वाई जे से डिनोट करते हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 2 पॉइंट होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस डेल्टा आर जितना हो, तो वो हम कैसे करेंगे, डेल्टा आर आर डैश माइनस आर हो जाएगा। दोनों का हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर फाइंड किया, उसको हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो वो हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा। फिर अगर हम एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा टी टेंस टू जीरो टाइम लिमिट ले लेते हैं तो वो हमको क्या मिलेगा, तो वो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा इस तरीके से। फिर वेलोसिटी में क्या होगा कि अगर वेलोसिटी वेक्टर मिल रहा है, ठीक है, अभी तो वेक्टर की बात, अभी वेक्टर का वैल्यू फाइंड करना था तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। फिर एंगल फाइंड करना हो दोनों के बीच का तो वो हो जाएगा वी एक्स वी वाई अपन वी एक्स। फिर एक्सेलरेशन की बात की तो सेम थिंग थी, एवरेज एक्सेलरेशन था तो एवरेज वेलोसिटी अपन टाइम था। फिर हमने उसमें लिमिट लगा दिया, यहाँ पर देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बार अपन डेल्टा टी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये लिमिट लगाने से ये ओनली एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है। फिर उसमें भी डायरेक्शन फाइंड करना था तो सेम वाई कंपोनेंट अपन एक्स। अब इसका अकॉर्डिंग टू हमको एक न्यूमेरिकल करना है, एग्जांपल है बुक का 4.4। बुक का एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 4.4। इसमें हमको एक पोजीशन वेक्टर या बोलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन, ठीक है, वो दिया हुआ है हमको 325। ओके, तो आर हमको दिया हुआ है 3.0 आई प्लस 4.0 क्या है टी टी स्क्वायर जे, ओके, प्लस 5.0 के। इस तरीके से हमको दिया हुआ है। हमको जो फाइंड करना है वो है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट 1 सेकंड टाइम पे। इतनी चीज हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला क्या देखा है, तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा डी आर बाई डी टी। तो ये क्या हो जाएगा डी अपन डी टी, आर की जगह देखो 3.0 लिखा है या 3 लिख दो, ठीक है, सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर हम कोई सिग्निफिकेंट फिगर की बात नहीं कर रहे, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम 3.0 को 3 लिख लेंगे तो 3ti हो जाएगा प्लस 4, अब सब में से 0 निकाल रहे तो 4t स्क्वायर जे हो जाएगा प्लस 5k, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा कि डी अपन डी टी 3t है, तो 3 तो कॉमन निकल जाएगा, t है उसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, i एज इट इज रहेगा प्लस 4 कांस्टेंट है साइड में रहेगा, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t j प्लस 5k, k है तो यूनिट वेक्टर है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा तो 0 आ जाएगा क्योंकि कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। 5 कांस्टेंट है कि यूनिट वेक्टर है, तो दोनों में क्या होगा कि यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3i प्लस ये क्या हो जाएगा, तो आप देखो 8t j, इस तरीके से हो जाएगा ये वेलोसिटी। अब ये
उससे पहले देख लो कि वेलोसिटी हमको क्या करना है। तो वेलोसिटी हमको यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई, ये 4 नहीं है 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नहीं आएगा 2 आएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये एक्चुअली 8 नहीं होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी। v एट 1, तो v और हम क्या करेंगे, t की जगह 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4 इंटू 1 j। तो ये हमको एक्चुअली मिलेगा 3i प्लस 4j मिल जाएगा। अब इसका अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो वो हमको कैसे मिलेगा, तो vx² प्लस vy² अंडर रूट में लिखा था। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, vx की 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस vy तो 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25 आएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5। अब डायरेक्शन फाइंड करना था, तो क्या था, तो वो था tan थीटा इक्वल टू वी बाई अपन वी एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता था, 4/3 हो जाएगा, वी बाई 4 है, वी एक्स 3 है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3 तो 1.33। tan इनवर्स में ये वैल्यू देखोगे तो थीटा इक्वल टू आपको 54 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, मतलब उसके आसपास की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक्सेलरेशन की बात करें, तो एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, तो वो मिलता है dv अपन dt करने से, तो ये हो जाएगा d बाई dt, और v हमको यहाँ पर मिल चुका है, कहाँ गया, हाँ ये वाला, तो ये क्या आ जाएगा 3i प्लस 4tj। तो यहाँ पर देखो, तो 3i का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं ना, 3 कांस्टेंट है, i कांस्टेंट, तो ये 0 प्लस 4t, तो 4 एज इट इज j का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1j। तो हमको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 4j। तो मतलब एक्सेलरेशन एक्चुअली यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन के पॉइंट में कोई टाइम का वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई t नहीं आ रहा है एक्सेलरेशन में, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब इसी के जैसे एक दूसरा न्यूमेरिकल भी है बुक में 4.20 न्यूमेरिकल, तो वो भी हम करेंगे। अभी इसी के जैसा है तो साथ में देख लेंगे तो पता चल जाएगा कैसा है, दोनों सेम ही है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा वैल्यू का चेंज आता है, तो क्या होगा कि आपका साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखो एक चीज़ है, यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो न्यूमेरिकल है वही इम्पोर्टेंट है, थियरी आपको यहाँ पर इसकी कोई पूछने वाला है नहीं। आपको बस इस तरीके से क्या होगा कि कोई पोजीशन का या वेलोसिटी का वैल्यू दे देंगे, और उसके बाद आने वाला जो वैल्यू है वही आपको फाइंड करने को आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.20, ये एक्सरसाइज में हमको क्या बोला है कि हमको एक पोजीशन का वैल्यू दिया है r इक्वल टू 3.0t। देखो अगेन यहाँ पर वो 3.0 वाला लिख के कंफ्यूज करने की ट्राई की है। 3.0t i, फिर लिखा है माइनस 2.0 t स्क्वायर j प्लस 4.0 k। इस तरीके से हमको यहाँ पर बताया है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है, तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और वेलोसिटी का t इक्वल टू 2 सेकंड टाइम पर वैल्यू फाइंड करना है। मतलब वेलोसिटी फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, और वेलोसिटी एट 2 सेकंड टाइम पर फाइंड करो। तो वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या मिलती है, तो वेलोसिटी हो जाएगी dr/dt, तो ये क्या हो जाएगा d/dt। और अब देखो तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगेन ये हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं ले रहे, तो 3t कर देते हैं, 3ti प्लस सॉरी माइनस है, माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 4k। ठीक है, देखो
3t का डिफ्रेंसिएशन करना है तो वो क्या होगा 3 एज इट इज और t का हो जाएगा 1i। अब माइनस है तो माइनस 2 एज इट इज t स्क्वायर का हो जाएगा 2t और j प्लस 4k है तो वो 0 हो जाएगा बिकॉज 4 कांस्टेंट है और कोई वेरिएबल t है नहीं वहाँ पर। तो हमको वेलोसिटी यहाँ पर क्या मिलेगी 3i माइनस 4t j, ये वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी हमको क्या करनी है 2 सेकंड पर फाइंड करनी है तो वो क्या हो जाएगी 3i माइनस 4 और t की जगह 2 लिखेंगे तो j, तो ये हो जाएगी 3i माइनस 8j। तो वेलोसिटी 2 सेकंड पर इतनी मिलेगी। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो कैसे मिलेगा अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा 64 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 73। तो ये हमको हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे मिलता था tan थीटा इक्वल टू vy/vx, तो tan थीटा क्या हो जाएगा तो y की वैल्यू आप देखो तो 8 है और x की वैल्यू 3 है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 8/3। अब यहाँ पर ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज छोड़ दो, यही डायरेक्शन है बोल दो, ये हो गया डायरेक्शन। अब एक्सीलरेशन फाइंड करना है तो एक्सीलरेशन क्या होता है वो होता है dv/dt। अब यहाँ पर v क्या है ये वाला, तो हम क्या करेंगे a इक्वल टू हमको क्या मिलेगा d/dt और 3i माइनस 4tj। तो अब देखो 3i का जो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई वेरिएबल है नहीं, माइनस 4 और t का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा और j, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा -4j। तो अगेन देखो पिछले न्यूमेरिकल में हमको जो एक्सेलरेशन मिला था वो क्या था तो 4j था, यहाँ पर -4j आ रहा है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड आ रहा है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है एक्सेलरेशन में। इसका मतलब क्या है कि इस बार भी जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। तो इतना ही था आज के लेक्चर में। आई होप कि आपने आइडिया आया होगा और अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना।